हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हम नेचुरल सिलेक्शन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला प्रकार जो है हमने पढ़ा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दूसरे प्रकार का सिलेक्शन आता है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन या दिशात्मक वर्ण, या इसे प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहा जाता है। इन दिस सिलेक्शन द पॉपुलेशन चेंजेज टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस प्रकार के चयन में जो पॉपुलेशन या समष्टि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो किसी एक निश्चित दिशा की ओर ही इसमें पाए जाते हैं। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स स्मॉल और लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का जो सिलेक्शन है ये अधिक छोटे या अधिक बड़े आकार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके सिलेक्शन के फेवर में ये कार्य करता है। एंड मोर इंडिविजुअल्स ऑफ दैट टाइप विल बी प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन। और ऐसे जो इनके द्वारा सिलेक्शन हुए हैं, यानी या तो छोटे या बहुत ही बड़े आकार के इंडिविजुअल जो सिलेक्शन हुए हैं, ऐसे सदस्य जो है आगे की जो जनरेशन या पीढ़ी आती है वो उसके अंदर अधिक संख्या के अंदर उपस्थित होंगे। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है या चयन की प्रक्रिया जो होती है ये ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर होता है जो चेंजिंग होता रहता है, यानी परिवर्तनशील एनवायरनमेंट अगर है कहीं पर तो वहाँ पर इस प्रकार के डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है वो होते हैं। This selection mostly develops those phenotypic characters which are adaptable to changing environment। तो ये सिलेक्शन या चयन जो है अधिकांश ऐसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर डेवलप करता है, यानी ऐसे आकारिकी लक्षण विकसित करता है जो उस बदलते हुए एनवायरनमेंट या पर्यावरण के लिए अनुकूलित हो। तो केवल अनुकूलित ही कैरेक्टर इसके अंदर धीरे धीरे डेवलप किए जाते हैं। द मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज। अब इस प्रकार के प्रोग्रेसिव सिलेक्शन के अंदर जो इनका मीन साइज होता है पॉपुलेशन या समष्टि का, ये यहाँ पर चेंज होता रहता है। जबकि स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर मीन साइज या मीन वैल्यू जो है पॉपुलेशन की वो चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये वैल्यू चेंज होगी। तो इस ग्राफ की सहायता से हम डायरेक्शनल सिलेक्शन को समझते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन में दो मान लीजिए आकार के हैं, एक है इसमें स्मॉल साइज और एक है लार्ज साइज। तो इनमें स्मॉल साइज जो है इससे सदस्य जिनका आकार छोटा है ये एलिमिनेटेड होते हैं, यानी ये जो है इसके द्वारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो पर्यावरण के कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज साइज़ के जो है अडाप्टेड होते हैं और स्मॉल साइज़ के अडाप्टेड नहीं होते हैं। तो समय के साथ में इसमें डायरेक्शनल चेंजेज आ रहा है कि यहाँ पर इसकी जो मेन वैल्यू यहाँ थी वो विस्थापित होके मेन वैल्यू चली जाती है लार्ज साइज़ के एनिमल्स के अंदर, और यहाँ पर ये धीरे धीरे एलिमिनेटेड होते रहते हैं, यानी इनकी संख्या घटती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब केवल एक ही आकार के जंतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यानी कि यहाँ पर मेन वैल्यू चेंज हो गई। पहली जो यहाँ पर थी, यहाँ पर दूसरे लार्ज साइज के एनिमल्स उपस्थित होंगे और मेन वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो जाती है या विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें प्रोग्रेसिव सिलेक्शन होता है, यानी ये एक दिशा के अंदर ही हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि पहले पॉपुलेशन यहाँ थी और उसके बाद विस्थापित होकर पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो इसमें स्थापित हो जाती है, और धीरे धीरे जो है वो केवल एक प्रकार की ही पॉपुलेशन जीवित रहती है। तो ये इसमें चेंजेस जो है वो डायरेक्शनल होते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, या इसे कहते हैं औद्योगिक मेलेनीकरण। इट इज़ एन एडाप्टेशन वेयर द moths लिविंग ऑन द industrial area are develops melanin pigments to match their body to the tree trunks।
तो ये एक प्रकार का एडाप्टेशन या अनुकूलन है जिसमें जो मॉथ्स होते हैं, तो मॉथ जो रहते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज या औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, वे अपने अंदर डेवलप करते हैं मेलानिन रंजक को। तो मेलानिन रंजक जो होता है ये बॉडी को ब्लैक कलर या डार्क कलर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इनके अंदर ऐसे मॉथ्स होते हैं जो अपने शरीर के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो है वो बनाते हैं और वे अपनी बॉडी का जो कलर है मैच कर लेते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ों के तने होते हैं, ट्री ट्रंक्स होते हैं, उनके साथ में ये अपने बॉडी का कलर मैच कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन मॉथ्स हैज़ बीन ओरिजिनली स्टडीड बाय आर ए फिशर एंड ई बी फोर्ड। तो इस प्रकार की जो समस्या थी औद्योगिक मेलानीकरण के अंदर, ये मॉथ्स के अंदर पाई जाती है। जो जितने भी मॉथ होते हैं उनमें वहाँ पर उपस्थित थी और ये ओरिजिनली स्टडी की गई थी फिशर तथा फोर्ड के द्वारा। और उसके बाद में ये इसकी स्टडी जो है वो की गई थी HBD कैटलेवेल के द्वारा। द occurrence of industrial melanism is closely associated with the progress of industrial revolution in Great Britain। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये इस प्रकार का जो औद्योगिक मेलानीकरण देखा गया मौत के अंदर, ये सबसे अधिक जो है संबंधित था इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिकरण के अंदर जितनी भी क्रांति आई थी ग्रेट ब्रिटेन में, तो उसके कारण क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अधिक बढ़ गया था। तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हुआ और ये इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म जो है वो उसी के साथ संबंधित था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इट हैज़ अकर्ड इन सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉथ्स। और इस प्रकार का इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म जो है वो अनेक प्रकार की प्रजातियाँ जो कि मॉथ्स की थी उनके अंदर ये देखा गया। ऑफ दीज पेपर्ड मॉथ, जिसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, इज़ द मोस्ट इंटेंसली स्टडीड। तो वैसे तो दूसरे अधिक जो मॉथ होते हैं उनके अंदर भी ऐसी प्रक्रिया देखी गई, लेकिन सबसे अधिक जो स्टडी जो की गई थी वो की गई थी पेपर मॉथ के अंदर, जिसका वैज्ञानिक नाम है बिस्टन बेटुलेरिया। तो इसी के अंदर जो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की स्टडी की गई थी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कैन बी रिटन ब्रीफली एज फॉलो। तो हम संक्षिप्त में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, द पेपर्ड मॉथ एग्जिस्टेड इन 2 फॉर्म्स। तो जो पेपर मॉथ होते हैं बिस्टन बेटुलेरिया, ये 2 प्रकार या 2 प्रारूपों में पाए जाते थे। लाइट कलर्ड यानी जो सफ़ेद थे यानी हल्के रंग वाले या सफ़ेद इन्हें कहा जा सकता है, और दूसरे थे मेलेनिक यानी ब्लैक कलर यानी डार्क कलर के उपस्थित थे। तो वहाँ पर पेपर मॉथ की 2 प्रजातियाँ या 2 प्रारूप वहाँ पर उपस्थित थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज थी। इन द पास्ट बार्क ऑफ ट्रीज वाज कवर्ड बाई वाइटिश लाइकेंस। तो पास्ट के अंदर या उससे पहले जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उस समय में जो ट्री के बार्क्स थे या वृक्ष की जो छालें थी वो संपूर्ण रूप से कवर की कर ली गई थी सफ़ेद जो कलर की लाइकेंस थी उनके द्वारा। तो पेड़ों के जितने भी छालें थी उनके ऊपर सफ़ेद कलर की लाइकेंस उपस्थित थी। सो वाइट मॉथ्स एस्केप्ड अननोटिस्ड फ्रॉम प्रीडेटरी बर्ड्स। तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि जो सफ़ेद कलर के मॉथ थे वो जितने भी शिकारी पक्षी थे उनके द्वारा वो बच जाते थे। तो हमेशा वो सफ़ेद कलर उसके साथ में मैच हो जाता था उनके तनों के साथ में, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद लाइकेन भी उपस्थित थी। तो सफ़ेद के साथ में लाइट कलर वाले या सफ़ेद जो है मॉथ वो वहाँ पर दिखाई नहीं देते थे प्रीडेटरी बर्ड्स को, और केवल जो डार्क कलर के जितने भी मॉथ थे वो वहाँ पर खाए जाते थे। तो इनकी संख्या जो है उस समय कम थी जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के बाद बार्क्स गॉट कवर्ड बाय स्मोक। तो जितनी भी छालें थी वहाँ पर जो है धुआं है वहाँ पर उपस्थित था, और धुएं के कारण यानी उस पूरे छालों के ऊपर जहाँ पर सफ़ेद लाइकेन थी वहाँ पर धुआं जो है वो जम जाता था।
सो द वाइट मॉथ्स वर सेलेक्टिवली पिक्ड अप बाय बर्ड्स। तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि वहाँ पर जो सफ़ेद कलर के मॉथ थे वो सेलेक्टिवली खाए जाते थे बर्ड्स के द्वारा, क्योंकि वे वहाँ पर तने जो है धुएं के कारण काले हो गए, और काले होने के कारण उनके ऊपर सफ़ेद मौत आसानी से दिख जाते थे। तो ये जो है लाइट कलर के मौत आसानी से उस ब्लैक कलर के तने के ऊपर दिख जाते थे और दूसरे बर्ड के द्वारा खा लिए जाते थे। बट ब्लैक मॉथ्स escaped unnoticed, so they managed to survive, resulting in more population of black moths and less population of white moth। लेकिन जो काले रंग के पेपर मॉथ वहाँ पर उपस्थित थे वो वहाँ पर बच जाते थे, क्योंकि उनका जो काला रंग था या डार्क कलर था वो पेड़ के तनों के साथ में मैच हो जाता था, और इस कारण से वो प्रीडेटरी बर्ड्स या शिकारी जो पक्षी होते थे उनकी आंखों से ये बच जाते थे हमेशा। तो इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई वहाँ पर, और सफ़ेद जो मौत थे उनकी संख्या धीरे धीरे पॉपुलेशन के अंदर कम होती गई। तो सिलेक्शन जो है इसका हुआ केवल ब्लैक पेपर मॉथ जो थी केवल उसका ही सिलेक्शन हुआ था। और ये जो सिलेक्शन है इसका, ये इसकी एडाप्टेशन या कलर ब्लेंड के कारण हुआ, यानी इनका जो कलर है वो पेड़ के तनों के साथ में मैच हो गया था। जब वहाँ पर पर्यावरण इनके अनुकूल था, यानी कि जब लाइकेन सफ़ेद उपस्थित थी, तब इस प्रकार के पेपर मॉथ अधिक थे। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी, तो धुएं के कारण जो है लाइकेन हट गई और उस छाल के ऊपर जो है धुआं जो है अधिक जमने लगा। तो इसलिए वहाँ का एनवायरनमेंट जो है इस ब्लैक कलर के पेपर मॉथ के लिए अधिक फेवरेबल हो गया। तो ये जितने भी पेपर मॉथ थे वो पक्षियों द्वारा खाए जाने लगे, जबकि डार्क कलर के थे वो पेड़ के तनों के साथ में मैच हो जाते थे और ये हमेशा बच जाते थे, इसलिए इनकी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर अधिक हुई। अगला उदाहरण आता है इसका जो कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू पेस्टिसाइड। तो जो कीटों के अंदर पेस्टिसाइड या कीटनाशकों के प्रति जो प्रतिरोधकता आती है, ये भी एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का उदाहरण है। जैसे मॉस्किटोज आर नॉन टू बी द वेक्टर ऑफ डिजीजेज। तो जितने भी मच्छर हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के वाहक के रूप में जाना जाता है इनको। अर्लियर द मॉस्किटो पॉपुलेशन हैड मोर डीडीटी सेंसिटिव बट लेस डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज। तो प्रारंभ के अंदर जितनी भी मच्छर की पॉपुलेशन थी या समष्टि थी, उनके अंदर डीडीटी सेंसिटिव यानी डीडीटी से मरने वाले या डीडीटी के कारण संवेदनशील होने वाले जितने भी मच्छर थे उनकी संख्या अधिक थी, और जो डीडीटी के कारण रेजिस्टेंट थे यानी डीडीटी का इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, ऐसे मच्छरों की संख्या जो है प्रारंभ में कम थी। वैन डीडीटी वाज नॉट बींग यूज, जब डीडीटी का उपयोग नहीं किया जाता था, द डीडीटी रेजिस्टेंट रिमेंड डोमिनेटेड बाय डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज। तो उस समय क्या होता था कि जो डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज थे उनकी संख्या अधिक थी, और डीडीटी रेजिस्टेंट जितने भी मॉस्किटो थे उनकी संख्या कम थी। DDT resistant mosquitoes had a competitive advantage on their counterparts। तो जो DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज थे उनके जो एडवांटेज है अधिक थी, उनके साथ में जो DDT सेंसिटिव थे मॉस्किटोज उनकी अपेक्षा इनमें एडवांटेज अधिक थी, क्योंकि ये DDT के प्रति प्रतिरोधी थे। Their DDT resistant property spread over more and more members of the population, so now the mosquito population is dominated by DDT resistant ones। तो जब DDT का उपयोग बहुत ही अधिक हुआ मच्छरों को मारने के लिए, तो DDT रेजिस्टेंट जितने भी मॉस्किटो थे या प्रतिरोधी जितने भी मच्छर थे उनकी जो है ये क्षमता काम आई, और उन्होंने अपनी अगली पॉपुलेशन के अंदर ये क्षमता जो है वो आगे ट्रांसफ़र की अगली पीढ़ियों के अंदर। तो इसके कारण इन DDT रेजिस्टेंट जितने भी मॉस्किटो थे उनके सदस्यों की संख्या जो है वो पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी, और आज के समय में जो पॉपुलेशन है अधिकांश मच्छरों की वो सभी DDT रेजिस्टेंट ही हैं, क्योंकि ये सभी DDT के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इनके ऊपर DDT का उपयोग करने के बाद
ये जो है वो मरते नहीं है या ये वहाँ से नहीं जाते हैं। दस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अनुसार केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, तो जो रासायनिक कीटनाशी होते हैं, वुड रिमेन यूजफुल ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो इसके सिद्धांत के अनुसार जो रासायनिक कीटनाशी हैं वो केवल किसी एक लिमिटेड समय या कम समय के लिए ही अधिक उपयोगी होते हैं। अगर ऐसे कीटनाशकों का उपयोग बार बार किया जाता है तो कीटों के अंदर जो है उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है और वे प्रतिरोधी होकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।